हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10 का मैथ। ठीक, तो प्रश्नावली 5.3 का मैं बताने वाला हूँ। देखिए, प्रश्न 1 और 2 मैं बता दिया हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न नंबर 3। ठीक, प्रश्न 1 और 2 का सवाल पूरा हो गया। प्रश्न 3 का देखिए पहला सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप बुक में देखेंगे तो देख लीजिए, देखिए यही सवाल है। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर ये देखिए 3 का ये पहला सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, ए का मान, डी का मान, ए एन का मान दिया है, एन और एस एन का मान निकालना है। इसी तरह सब सवाल में करना है, बस किसी का मान दिया रहेगा, किसी का नहीं दिया रहेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है। बस एक बात आपको याद रहे, जब भी ए एन का मान देगा तो तुरंत ए एन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ए एन दिया है ना, ए एन का मान दिया है, तो हमको पहले ए एन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्ठक में एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी में सब मान रख लीजिए। ए का मान है, ए एन का मान है 50, ए का मान है 5 प्लस एन का मान निकालना है। डी का मान कितना है, डी का मान है 3। ठीक, 50, ये 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, या फिर 3 को इधर बाद में लाएंगे। ठीक, एन माइनस वन ऐसे 3 लिख लेंगे। ठीक, 50 में से 5 जाएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 3 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, एन माइनस वन। 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक जगह यहाँ 3 पचे 15। ये माइनस वन इधर है तो इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, बराबर एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, कुल मिला जुला का 15 एक 16, 15 एक 16। तो एन का मान आपका आ गया 16। ठीक, अब देखिए आगे आपको निकालना है किसका मान, देखिए एस एन का मान। तो एस एन का भी सूत्र लिख लेंगे, इसका भी मान निकाल ले रहे हैं। देखिए यही आपका होता है एस एन का सूत्र। ठीक, तो एस एन का मान निकालना है। एन का मान क्या करना है, एन का मान कितना लिखना है, तो एन का मान देखिए 16 आपका आया। एन का मान कितना आया, 16 आया है। नीचे 2 है तो 2, फिर नीचे देखिए 2। ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान आपका आया है 16 माइनस वन। फिर डी का मान कितना आपका है, डी का मान आपका है 3। ठीक, अब इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 अट्ठे 16, ये 5 दूना 10 प्लस 16 में से एक जाएगा 15, 15 को गुणा 3 में करेंगे 15 तिया 45 हो जाएगा। देखिए 8 गुणे 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 8 का गुणा कर लेंगे, 8 पच्चीस 40, 8 पच्चीस 40, 4 44। तो यस एन का मान मतलब 16 लिख लेंगे। तो यह इसका मान क्या हो जाएगा आपका 440 आ जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसमें दिया है कि ए बराबर, देखिए जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का मतलब देखिए तीसरा के पहला हो गया 5.3 का। अब देखिए दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए तीसरा दूसरा है ए बराबर 7, ए बराबर ए 13 बराबर 35। अब डी का मान निकालना है और यस 13 का मान निकालना है। यस 13 मतलब 13 पदों का योगफल। देखिए इसमें घबराना नहीं, आराम से बस लगाइए। अब देखिए जब ऐसा कहीं मिल जाए तो देखिए ए 13 दिया हो चाहे ए 14 दिया हो, कुछ भी दिया हो, पहले उसी को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ए 13, ए 13 का मतलब 13वां पद। तो 13वां पद का सूत्र क्या होगा अगर लिखेंगे, तो 13वां पद के लिए क्या सूत्र होता है, ए प्लस, देखिए 13 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक तो कम करके 12 डी लिख लेते हैं। ठीक, ए 13 बराबर ए प्लस 12 डी। आगे ध्यान दीजिए, ए 13 का मान कितना है 35, तो 35 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, ए का मान 7 है तो 7 लिख लीजिए, प्लस ये 12 डी है तो 12 डी कर लीजिए। 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 12 डी हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, 35 में से 7 घटेगा तो 28 हो जाएगा, बराबर है 12 डी। तो 12 का देखिए ध्यान दीजिए, 12 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग होगा, भाग का मतलब 28 ऊपर ही रहेगा, डी 12 क्या हो जाएगा नीचे। तो इसको अच्छे से इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको काट लीजिए, आपका आ जाएगा क्या आंसर, काटिए। डी बराबर क्या होगा आपका, 4 से काटिए, 4 सते 28, 4 तिया 12, डी बराबर आपका क्या आ गया 7/3। अब ध्यान दीजिए यस 13 का मान निकालना है, किसका निकालना है, यहाँ दिया यस 13, तो यस 13 का मतलब देखिए यस एन का सूत्र लगेगा। यस का अगर जब भी मान निकालना हो, चाहे 13 हो चाहे 20 हो चाहे जो, जब भी यस दिया हो तो यस एन वाला सूत्र लगेगा। कौन सा, n/2 प्लस, अरे प्लस नहीं होता है, n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ई वाला सूत्र होता आपका है। ठीक, यस एन जब भी पूछेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। डी का मान देखिए आपका आ गया। तो देखिए यस एन का मतलब यहाँ देखिए 13 करके कहा है, कर है कि यस 13 का मान निकालना। तो यहाँ एन की जगह कितना लिखेंगे 13, एन की जगह कितना लिखेंगे 13, इस भी एन की जगह कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे। ठीक, फिर नीचे क्या हुआ, नीचे 2 है तो नीचे 2 लिख लेंगे।
फिर 2 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लेंगे, प्लस कोष्टक में n का मान कितना लिखना है 13, तो 13 लिख लेंगे। ये -1 है तो -1 इंटू डी का मान देखिए 7/3 आया है, इंटू यहाँ 7/3 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको आगे हल कर लीजिए। यस 13 बराबर 2 का भाग मत दीजिए, क्योंकि 2 का भाग देंगे दशमलव में आ जाएगा। आगे थोड़ा सा लिख लीजिए फिर देखेंगे। 7 दूना 14 प्लस ये 13 में से घटेगा कितना बचेगा 12 गुणे 7/3। ठीक, 13/2 ये 14 प्लस इसको हल कर लीजिए, इसको काट लीजिए। 3 चौक को 12, 4 आएगा, 4 सते 28, 4 सते 28 हो जाएगा। ठीक, ये 13/2 लिख लेंगे। इसी तरह 14 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको 2 से काट लीजिए। 13 गुणे 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 21 आ जाएगा। अब 21 को गुणा 13 में करेंगे, वही है यस 13 का मान हो जाएगा। तो 13 कम 13 को 3 ऐसे लगाइए, 13 दूना 26 से खासी 27। आपका एक आंसर हो गया यस 13 का मान और डी का मान यहाँ पर आ गया। ठीक, अब चलिए आगे प्रश्न नंबर 3। अगला देखिए तीसरा ये प्रश्न नंबर 3 का तीसरा। ए 12 का मान दिया है, डी का मान दिया है 3, ए का मान और यस 12 का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो इसका मान हमको निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले ए 12 दिया है, बारहवां पद मतलब दिया है, डी का मान 3 दे दिया है, लेकिन ए का मान नहीं दिया है, यस 12 का मान पूछ रहा है। तो देखिए ए 12 है यहाँ पर, अभी देखिए इसकी जैसे लगाए ए 12 है तो ए 12 वाला सूत्र लगाएंगे, क्या होगा ए 12 बराबर ए 12 मतलब 12वां पद। तो 12वां पद के लिए सूत्र क्या होता है, तो ए 12 बराबर क्या होता है ए प्लस ए 12 है तो एक कम हो जाएगा 11d, क्या हो जाएगा 11d। ए 12 बराबर ए प्लस 11d, इसी में सबका मान रखिए। तो ए 12 का मान कितना है 37 है, बराबर ए का मान कितना है पता ही नहीं, ज्ञात करना है, प्लस 11 इंटू डी का मान कितना है 3 है तो 3, अब 37 हो जाएगा। ए प्लस 11 यहाँ 33 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर ए बचेगा तो ए लिख लेंगे। 37 में से 33 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ए का मान क्या आ गया 4, ए बराबर लिख सकते हैं ए का मान क्या आ गया आपका 4 हो गया। ठीक, अब आगे देखिए यस 12 का मान निकालना है, तो यस एन वाला सूत्र लगाएंगे। लगा लीजिए n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो एन का मान कितना लिखना है, देखिए यस एन की जगह कितना लिखना है 12 देखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर 12 लिख लेंगे। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ का लिखेंगे 12 लिख लेंगे, बाकी इसको हल कर लेंगे। तो एन की जगह 12 हो गया, नीचे 2 है तो 2 कोष्टक में क्या लिखेंगे 2 गुणे ए का मान कितना आया है 4, यहाँ पर कितना है ए का मान 4, एन का मान कितना है 12, एन का मान कितना लिखना है 12 -1 इंटू डी है तो डी, बस सबका मान रख के इसको हल कर देना है। 2 छक्का 12, 4 दूना 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा गुणे। देखिए यहाँ पर डी का मान 3 था ना, तो डी का मान 3 है तो डी की जगह हम 3 लिख लेते हैं। ठीक, आगे 6 कोष्टक में 8 प्लस 11 यहाँ 33, तो देखिए 6 गुणे 8 और 8 और 33 से जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 6 का अंदर गुणा करेंगे 6 कम 6 6 चौक को 24 246 आ जाएगा आपका यस 12 का मान। ठीक, देखिए अगला सवाल आपका ये चौथा है। ठीक, देखिए चौथा है। ठीक, करे ए 3 बराबर 15 दिया था, 3 है पहले क्या करेंगे इसका सूत्र लिखेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं। लेकिन ध्यान दें ए 3 वाला अगर लिखेंगे तो आपको ना डी का ही मान यहाँ ज्ञात है, कुछ का भी मान आपको ज्ञात नहीं है। इसके लिए फिर क्या करेंगे आपको फिर से आगे पीछे करना होगा। तो चलिए ए 3 का हम लिख लेते हैं। ए 3 का सूत्र क्या होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ए 3 का मान कितना है 15, 15 लिख लेंगे बराबर क्या है ए प्लस 2d। ठीक, इसको अच्छे से अगर लिखना तो लिख लीजिए जैसे ए प्लस 2d बराबर 15, इसको इधर हम लिख लें, इसको इधर, इस समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, आगे देखिए इसको जो इसका जो मान दे इसको भी लिख लेते हैं यस 10 बराबर, तो यस 10 बराबर देखिए सूत्र क्या होता है n/2 होता है ना, यस 10 का मान 125 तो दिया है, तो यस वाला सूत्र क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। तो यहाँ देखिए n की जगह क्या लिखे हम 10 लिखे हैं, यहाँ यस n होता है तो n की जगह हम 10 लिख लेंगे। ठीक, जहाँ n है वहाँ का लिखेंगे 10 लिखेंगे, 10 बटे नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर आगे नीचे 2 गुणे ए का मान तो पता ही नहीं है, ए का मान नहीं दिया है, प्लस n का मान कितना लिखना है 10, कितना लिखना है 10 -1 इंटू डी।
अब यस 10 देखिए, यस 10 का भी मान दिया है कितना 125, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 125, ये 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, ये 2 ए है तो 2 ए ही रहेगा, 10 में से घटेगा तो 9 होगा, 9 को गुणा डी में करेंगे तो 9 डी हो जाएगा, ये 5 किधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 125/5 बराबर एक क्या है 2a + 9d। भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए भाग दे रहे हैं कितना आ रहा है 5 दूना 10, 2 जाएगा 5 पचे 25 बराबर 2a + 9d, इतना आ गया। तो इस तरह से इसको अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक। कैसे, इसको इधर लिख लीजिए, मतलब इसे 2a + 9d बराबर ये 25 है तो इधर 25 लिख लेंगे। इस समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा 2, इस समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, इस समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए इधर क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 से, लेकिन ध्यान रहे समीकरण 1 और 2 में मिलाएंगे सब कुछ मतलब सेम मिल रहा है कि नहीं, ए वाला चाहे डी वाला, इनमें 1 ठो ए है, इनमें 2 ठो ए है, तो देखिए सेम नहीं मिल रहा है। इसमें 2d है लेकिन इसमें 9d है, ये भी सेम नहीं मिल रहा है, तो एक ठो सेम मिलाना पड़ता है। अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे, का गुणा कर देंगे, अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो इसमें से कुछ मिलने लगेगा, मतलब 2a मिलने लगेगा। तो देखिए इस तरह से लिख लेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर पहले गुणा करके बराबर कर लीजिए। इसमें देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा a में करेंगे तो क्या होगा 2a होगा, प्लस इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4d, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए 2 का गुणा कर लेंगे तो इस समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा जब 2 से गुणा कर लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 बना दिए तब 1 का काम खत्म। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 2 से, 3 और 2 से, अब इसको लेकर हल करेंगे, तो हल कर लीजिए। देखिए 3 का मान क्या था, 3 का मान यही है तो लिख लीजिए 2a + 4d बराबर 30, 2 का मान क्या है 25, 2a + 9d बराबर 25 है तो 25 लिख लेंगे। इसको घटाने पे क्या करने पर, घटाने पर लिख लेंगे या नीचे डायरेक्ट चिन्ह बदल देंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, 2a से 2a खत्म, ये 4d में से ये -9d घटेगा तो कितना बचेगा, तो -9d घटेगा तो -5d बचेगा। इधर घटे 30 में से 25 घटेगा तो 5 d बराबर, देखिए 5 है, ये -5 है, इधर आएगा तो इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो -5 का जब d में भाग देंगे तो क्या होगा 5 से कम 5 -1, आपका d का मान क्या आ जाएगा, d का मान आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान है अब क्या करेंगे, d आ गया तब d का मान क्या करेंगे, d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, 1 में चाहे जिसमें रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समीकरण 2 में हम रख लें, समीकरण 2 में रखने पर चाहे 2 में 1 में चाहे जहाँ रख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, देखिए ये 2a + 9d बराबर 25, यही समीकरण 2 है। तो 2a + 9 गुणे d का मान क्या है -1 आया है, तो -1 लिख लेंगे बराबर 25, 2a 9 का गुणा -1 में होगा तो -9 है कम -9 हो जाएगा बराबर 25, तो 2a बराबर 25, ये -9 इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो a बराबर फिर क्या हो जाएगा 25 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 34, क्या हो जाएगा 25 में जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। तो फिर a बराबर क्या होगा, देखिए 2 का इधर गुणा है तो 2 का इधर भाग भी हो जाएगा, ध्यान दें 2 का गुणा है, इन दोनों को जोड़ेंगे 34, 2 का इधर गुणा 2 का इधर भाग दे देंगे तो 17 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा आपका आंसर, a बराबर 17। तो देखिए d का मान आपको पता हो गया, d का मान क्या हो गया पता हो गया, लेकिन इस सवाल में क्या कहा था कि d का मान निकालिए, d का मान निकाल दिए, और क्या कहा था ध्यान दीजिए, देखिए सवाल में दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए a10 का मान पूछा था, कितना d का मान आपका आ गया -1, लेकिन a10 का मान पूछा है तो निकाल दे रहे हैं। तो a10 का मतलब क्या होता है सूत्र, a10 का मतलब सूत्र क्या होता है a + 9d, a + 9d, एक तो कम करके यहाँ 9d लिख लेते हैं, n -1 होता है तो एक तो कम कर लेते हैं। देखिए a10 बराबर क्या होगा, a का मान देखिए क्या करना है, a का मान आपका 17 दिया है, 17 लिख लेंगे प्लस 9 गुणे d का मान कहा दिया है -1 दिया है, तो लिख लेंगे 17, 9 एकम -9, तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, a10 का मान आपका क्या आ गया 8 आ गया। तो इस तरह से आपका ये लग गया चौथा सवाल, ठीक। अब चलेंगे पांचवा पर। देखिए इस सवाल में क्या दिया, d का मान 5 दिया, ठीक, S9 का मान 75 दिया है, ठीक। a का मान और A9 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किसी का तो ऐसा मान नहीं दिया, हम जब भी बताए आपको
तो देखिए क्या कहे थे, जब A10 दिया हो, चाहे A10 दिया हो, चाहे A20 दिया हो, चाहे A15 दिया हो, तो उसका सूत्र रख कर लिख ले रहे थे। लेकिन डी में कुछ करते नहीं, तो इसमें बस एक ही दिया S9, तो S9 दिया है तो S का सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो SN बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। इसी में रख लीजिए, सबका मान आ जाएगा। तो SN, ध्यान दीजिए, तो SN क्या करेंगे, यस n की जगह कितना लिखना है 9, n की जगह कितना लिखना है 9, तो यस हो गया, n की जगह कितना लिखना है 9। ठीक, बराबर n का मान क्या लिखे हैं 9, नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे। फिर अंदर 2a का मान नहीं दिया है, प्लस n का मान कितना लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं, तो 9 लिख लेंगे, 9-1 इंटू डी का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख लेंगे। बस सबका मान आराम से लिख करके बस जल्दी जल्दी लगा लेंगे। इसको लगा लीजिए, तो क्या होगा, S9 का मान कितना दिया है 75 दिया है, कितना दिया है 75, S9 का मान 75। 2 का नहीं भाग देंगे, नहीं तो दशमलव में आएगा, इसको लिखते रहे 9/2। अब अंदर देखिए 2a प्लस 9 में से एक जगह 8 होगा, 8 गुणे फिर क्या हो जाएगा 5, ये देखिए 75, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 9/2, ये क्वेश्चन में क्या है 2a, क्या है 2a, 8×5 क्या होगा 40, 8×5 40। ध्यान दीजिए, ये 75 है, ये 9/2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 2a प्लस 40। तो इसका गुणा कर लिए, 75 दूना कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, नीचे 9 है तो 9 हो जाएगा, ये 40 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 2a। अब देखिए 150 माइनस 9 किसमें गुणा करेंगे, 9 चौक को 36 हो जाएगा, 0 बाहर लीजिए, नीचे सबकी क्या हो जाएगा 9 बराबर 2a। 150 में से 360 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150 में से 360 घटाएंगे तो आपका बचेगा -210। कितना बचेगा -210। क्यों माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस वाला इस प्लस वाले से बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, -210 बटा के 9 हो जाएगा, बराबर क्या है 2a। देखिए 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग का मतलब इस नीचे वाले में सीधे गुणा कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा -210 बटा के 9, 2 का इधर क्या है भाग इधर आएगा, गुणा होगा, इधर गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, भाग का मतलब नीचे वाले में क्या करेंगे गुणा, चाहे गुणा कर लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या बचेगा आपका a। तभी 2 से इसको काट लीजिए बस सीधे, क्या होगा माइनस लगा लीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 का भाग 1 में लीजिएगा, 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक लेंगे तो क्या होगा 2×5 10, ये बीच में 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, 2 अंक लेंगे तो बीच में 0 बढ़ाएंगे, फिर 2×5 10, नीचे क्या है 9, 9 लिख लेंगे बराबर a। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए थोड़ा से, देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, a बराबर क्या आपका आया है -105/9, यही आया है। तब a बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट लीजिए 3 से, ये माइनस लगा लीजिए, 3 तरीके 9, एक बच्चे के यहाँ जाएगा 15 हो जाएगा, 3×5 15, इसको काटिए 3 तरीके 9, अब 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यही a का आपका मान आ गया। ठीक, अब देखिए A9 का मान ज्ञात करना है। A9 का मतलब सूत्र क्या होता है, a प्लस 8d, a प्लस 8d, a का मान आपका आ गया -35/3 प्लस 8 गुणे d का मान क्या है 5 है, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद इसको हल कर लीजिए, A9 बराबर -35/3 प्लस 8×5 40, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 3 चौक को 12, 1 0 उतार लीजिए, नीचे 3 है 3। अब देखिए 35 है, यहाँ 120 है, तो 120 में से 35 को घटा देंगे तो कितना आपका बचेगा, 1 में इसको घटाएंगे तो केवल 85 बचेगा, 85/3। ठीक, ये अगला सवाल सब यही दिया है मान। ठीक, a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर 90 कर n और an का मान ज्ञात करना है। तो कुछ मत करिए, घबराइए मत, आराम से लगा लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, SN दिया है तो हम क्या करेंगे, SN दिया है तो पहले हम a वाला सूत्र लगा लेंगे, या SN वाला देख रहे हैं। तो जब भी SN का मान दिया हो, चाहे A10 A20 इस तरह इसका मान दिया हो, तो उसका सूत्र लिख लेते हैं। चलिए SN वाला सूत्र लगाएंगे, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN का मान देखिए कितना दिया, 90, 90 लिखिए। तो n की जगह तो कोई कुछ नहीं दिया, देखिए n का मान कहीं कुछ नहीं दिया, तो n की जगह n ही रहने देंगे। अंदर 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान 2 है तो 2 लिख लेंगे, प्लस n का मान कुछ नहीं दिया है, यहाँ d का मान कितना दिया, d का मान 8 है तो 8 लिख लेंगे। ठीक,
अब इसी को हल कर लीजिए। ये 90 बराबर क्या है, n बटे 2। ये बड़े कोष्टक में क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 प्लस 8 के इसमें अंदर गुणा कर लेते हैं। 8 का गुणा n में करेंगे तो 8n माइनस 8 एकम 8। ठीक, ध्यान दीजिए ये देखिए 2 का इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा 9 दूना 18, इधर 180 हो गया बराबर इधर क्या होगा n। ये देखिए 4 में से ये देखिए 4 में से माइनस 8 घटेगा तो -4 बचेगा, ये प्लस 8n है तो 8n हो जाएगा। फिर 180 बराबर क्या होगा, n का अंदर गुणा कर ले रहे हैं तो n का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए जब n का गुणा इसमें करेंगे तो n का गुणा 4 में करेंगे तो -4n हो जाएगा। तो लिख लेंगे -4n प्लस n का गुणा 8n में लिखेंगे करेंगे तो 8n स्क्वायर, क्योंकि एक n है एक n है, 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, उसके बाद जो देखिए 180 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे उधर लेकर चलेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या है 8n स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाले लिखेंगे 8n स्क्वायर, फिर ये -4n, फिर देखिए प्लस में उधर जाएगा तो -180 हो जाएगा बराबर 0 मान लेंगे। ठीक, अब 4 से इसमें भाग दे देते हैं, कैसे 4 से भाग दे लेते हैं, क्यों, क्योंकि 4 से सब कट जाएगा, 4 दूना 8n, 2n स्क्वायर लिख लेंगे, 4 एकम 4 मतलब n लिख लेंगे केवल, फिर माइनस इसको लिखेंगे 4 चौक को 16, 2 बचेगा यहाँ जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 20 बराबर 0। अब इसका हम कर लेंगे गुणनखंड। देखिए 45 है आई 2n स्क्वायर है -n है, क्या करेंगे देखिए ऐसे गुणा करेंगे, 2 का गुणा 45 पे करेंगे तो क्या होगा, 45 दूना 90, 45 दूना कितना हो जाएगा आपका 90, तो 2 का गुणा 45 पे करेंगे तो 90 हो गया, 45 दूना 90। और यहाँ पर क्या मानते हैं, 1 मानते, क्या मानते हैं 1। अब ऐसा संख्या लीजिए कि गुणा करने पर 90 आ जाए, गुणा करने पर 90 और उस दोनों संख्याओं को जोड़ दिया घटा दे तो आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्या आ जाए 1। तो 10 और 9 लेंगे, क्या लेंगे 10 और 9, ध्यान दीजिए 10 और 9 क्या होगा, देखिए 10 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 10 में से जब 9 को घटा देंगे तो क्या आपका बचेगा, 1 बचेगा। तो यही दो संख्या हम लेंगे। ठीक, देखिए क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर, एक गुणनखंड कर रहे हैं, आपको पहले भी सिखा चुके हैं। 2n स्क्वायर ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, पहले बड़ा वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं बड़ा वाला 10 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10n लिखेंगे, फिर इसको प्लस में लिखेंगे प्लस 9n। देखिए 10n में से 9n घटेगा तो 1 n बचेगा, और 10 को गुणा 9 में करेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा, ये माइनस है ना तो -90 हो जाएगा। फिर क्या है, फिर देखिए इसको लिख लेंगे इसी तरह, इसको बीच वालों को इस ढंग से लिखेंगे 10 और 9 करके, -45 है तो 45 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, इन दोनों में से 2n कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 2n निकालेंगे तो यहाँ पर 2 n स्क्वायर है तो 1 n बचेगा, माइनस ये 2 पचे 10, n तो बाहर निकल गया तो n -5 बचेगा। इसमें से भी 9 कॉमन ले लेंगे, n -9 पचे 45 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे करेंगे n -5 एक क्वेश्चन में लिख लेंगे और दूसरे क्वेश्चन में 2n प्लस 9 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 2n प्लस 9 बराबर क्या मानेंगे 0। देखिए n -5 आ गया, फिर दूसरा क्या आया 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 आ गया। ठीक, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको हम ले लेंगे, केवल क्या करेंगे इसको लेंगे, n -5 बराबर क्या मानेंगे 0, n -5 बराबर 0 मानेंगे तो क्या होगा, n बराबर आपका आ जाएगा 5, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, n का मान क्या आ गया 5। तो देखिए n का मान 5 आ गया, इसमें अगर n का मान निकालते तो 9/2 आ जाता, 9 उधर जाता माइनस हो जाता, नीचे 2 का गुणा 2 का भाग हो जाता है, तो इसमें नहीं बैठता। इसे देखिए ऐसे 2n प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर क्या होगा, ये माइनस प्लस 9 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा 2 का भाग, तो जो n का मान बटा में नहीं होता, n का मान बटा में नहीं होता है तो इसलिए n का मान हम क्या मानेंगे 5। तो n का मान आ गया 5, a का मान 2, d का मान 8, तो हमको निकालना an, तो an का सूत्र लगा के हम निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए an का हम सूत्र लिख चुके हैं, an बराबर a का मान क्या दिया है 2 दिया था, प्लस ये देखिए n का मान क्या आया आपका 5 आया है -1, d का मान क्या दिया था 8, a का मान 2, d का मान 8 और n का मान आपका 5 आ जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिए, ये 2 प्लस 5 में से एक जाएगा 4 होगा, 4 गुणे 8, तो an बराबर क्या होगा 2 प्लस 4 8 32, an बराबर 32 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 34। तो an का मान आपका क्या आ गया 34 आ गया। अब बाकी n का मान क्या आपका आया था, n का मान 5 आया था, n का मान 5 और n का मान 34 हो जाएगा।
ठीक, चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। देखिए यही है अगला 7वां सवाल। कह रहा ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 दिया है, यस एन बराबर 210 दिया है, कह रहा एन और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम पहले ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा? पहले हम ए एन का लगाते हैं, उसके बाद ही यस एन रहता है तो उसको हम लिखते हैं। तो चलिए ए एन का मान क्या होता है आप जानते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया आपका? 62 है तो 62 लिख लेंगे। 62 बराबर ए का मान कितना? 8 है तो 8 लिख लेंगे, प्लस देखिए अब एन का मान नहीं दिया है, एन का मान नहीं दिया है तो एन लिखेंगे -1। डी का मान भी नहीं दिया था, यहाँ डी लिखेंगे। ठीक, ये 62, ये 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो इस बगल जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचेगा? एन -1 इंटू डी है तो डी लिख लेंगे इसी तरह। ठीक, ये 62 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 62 में से जब 8 घटेगा तो क्या होगा? 54 आपका बचेगा। कितना बचेगा? 54। देखिए 12 में 60 जाएगा 4, 5 बचेगा। फिर बराबर इधर क्या होगा? n-1 इंटू डी। इतना हम लिख के छोड़ देंगे, इसको इतना लिख के क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे? अब यस एन वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे सूत्र? यस एन वाला। इसको अगर मानना होगा तो समीकरण 1 मानकर लिख लीजिए। ठीक, अब यस एन वाला देखिए हम सूत्र लगा रहे हैं। देखिए यस एन बराबर क्या होता है? यही होता है ना, एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, यही होता है। चलिए सबका मान लिख लेते हैं। तो देखिए यस एन का मान कितना दिया है? 210। यस एन का मान कितना दिया है? 210 बराबर एन का मान नहीं दिया है तो एन बटे 2 इसी तरह लिख लेंगे। फिर 2 ए का मान कितना दिया है? ए का मान आपका दिया है 8। ए का मान कितना दिया है? 8। ए की जगह कितना लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे, प्लस एन का मान नहीं दिया है, इसको इसी तरह लिख लेंगे। डी का भी मान नहीं दिया है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। 210 बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 8 दूना 16 प्लस n-1 इंटू डी। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान रखने पर, किसने का? समीकरण 1 का मान रखने पर देखिए क्या होगा? 210 प्लस n बटे 2, यहाँ पे बराबर है, बराबर 210 बराबर n बटे 2, ये कोष्टक में 16 प्लस, अब ध्यान दीजिए n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। देखिए n-1 इंटू डी, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर देखिए 54 इसके बराबर है ना, तो हम इसकी जगह पर 54 लिख सकते हैं। देखिए n-1 इंटू डी बराबर क्या है? 54 है ना, यहाँ पर लिख देंगे हम 54। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 लिखे हैं, समीकरण 1 से। अब इसी को हल कर लीजिए आप। ये 2 का इधर क्या है? नीचे भाग इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 210 में 2 का गुणा होगा तो 420 हो जाएगा, बराबर ये n है। तो देखिए 54 में देखिए इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 को 0, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। n का अंदर गुणा जब होगा तो 70 n हो जाएगा। ठीक, तो 2 का इसमें गुणा 420, इन दोनों को जोड़ दिए 70, n है तो n लिख लेंगे। ठीक, तो आपका अब देखिए अच्छे से लिख लेंगे इसको, 70 n बराबर, 70 n बराबर क्या होगा? इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, इसको हम इधर कर दे रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह मत बदलिएगा जब पूरा इधर उधर करते हैं तो। अब n बराबर क्या होगा? 420 बटे 70, 420 बटे 70 लिख लेंगे सीधे। n बराबर आपका क्या आ गया? 0 0 खत्म, ये 7 6 42, 7 6 42, n का मान आपका क्या आ गया? 6, n का मान 6 आ गया। अब देखिए n का मान 6 आ गया, तब n का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। n का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। देखिए n का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था? इसी तरह था ना। देखिए ये 54 बराबर कितना था? 54 बराबर n-1 इंटू डी, यही था आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, तो n का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, ये 54 हो जाएगा, बराबर n की जगह कितना लिखना है? 6 - 1 इंटू डी। तो देखिए ये 54 बराबर 6 में से एक जगह क्या होगा? 5d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5d। फिर देखिए ये 54 है, इसको हम इधर लिख लेते हैं 5d बराबर, ये 54 को उधर लिख लेते हैं 54। ठीक, अब ध्यान दीजिए d बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये 54, 5 का गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। d बराबर आपका क्या आ जाएगा? 54 बटे 5। ठीक, इस तरह से हो गया। अब चलिए d का मान आपका आ गया, n का मान आ गया। अब चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। देखिए अब तीसरा का 8वें सवाल में इतना सब मान दिया है, n का मान 4 दिया, d बराबर 2 दिया है, n बराबर -14, तो n और a का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए n और हम a का मान, दोनों का मान निकालेंगे।
पहले ए एन दिया है तो ए एन वाला सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। सब एकदम आसान सवाल जो भी सब एकदम आसान आसान है, ठीक। ए एन का मान कितना है 4 बराबर ए का मान नहीं दिया है प्लस एन का भी मान नहीं दिया है एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया है 2 है तो 2 लिख लेंगे। 4 बराबर ए प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का गुणा एन में 2 एन माइनस 2 एकम 2 लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा 4 ए माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा बराबर ए प्लस 2 एन हो जाएगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ए प्लस 2 एन इधर लिख लेते हैं और 4 2 जो 6 होगा इसको हम इधर लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब चलिए एस एन वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एस एन का मान कितना दिया आपका -14 दिया है तो -14 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे -14 हो गया बराबर एन का मान नहीं दिया है तो एन को एन इसी तरह लिख लेंगे। 2a का भी मान नहीं दिया है इसको भी इसी तरह लिख लेंगे प्लस आपका क्या बचा एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो डी का मान ध्यान दीजिए, डी का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है तो डी की जगह कितना लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। कितना लिखेंगे 2 लिख लेंगे। अब चलिए इसका इसमें गुणा करते हैं। 2 का गुणा 14 दूना -28, 14 दूना -28 बराबर क्या बचेगा एन क्वेश्चन में देखिए 2a प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे क्या होगा 2 को गुणा एन में करेंगे तो क्या होगा 2n हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 को गुणा -1 में करेंगे -2 एकम -2 हो जाएगा। उसके बाद ये कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ तक आके आप क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर इसके बाद आगे हल नहीं हो पाएगा। तब आगे नहीं हल हो पाएगा तो इसको हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको छोड़कर समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 2 बनाएंगे तो फिर समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल भी करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए कैसे हल करना पड़ेगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लेंगे 2, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ तक इसके आगे हल नहीं हो पाएगा तो ध्यान दीजिए अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। कितना लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या यही ना है a प्लस 2n बराबर 6, यही ना है। फिर क्या होगा a बराबर 6, a प्लस 2n है उधर जाएगा तो -2n हो जाएगा। तो देखिए a बराबर क्या आ गया 6 -2n। तब जो a की जगह क्या है यहाँ जैसे a की जगह है a की जगह क्या लिखेंगे 6 -2n लिखेंगे। a का मान क्या लिखेंगे a का मान जो आया है समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो ध्यान दीजिए देखिए a का मान जो आया था समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखिए a बराबर ये आया था 6 -2n तो -28 हो जाएगा बराबर n फिर 2 गुणे a की जगह कितना लिखेंगे 6 - 2n, इसे कोष्टक बना लेंगे, ठीक। ये 2 हो गया a की जगह 6 - 2n लिख लिए प्लस है आगे तो प्लस लिखेंगे। फिर आगे क्या है 2n - 2 इसको लिख लेंगे। अब इसको आगे हल करिए n क्वेश्चन में क्या होगा 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 छक्का 12 ये 2 है, ठीक। तो 2 छक्का 12 -2 दूना 4n ये प्लस 2n है तो प्लस 2n ये -2 है तो -2। 2 का बस इन्हीं दोनों में गुणा करेंगे -28 बराबर n। देखिए 12 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। -4n में से प्लस 2n घटेगा तो -2n बचेगा, ठीक। अब क्या होगा n का देखिए अंदर गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे गुणा तो -28 हो जाएगा। n को गुणा 10 में करेंगे तो 10n होगा। फिर n का गुणा 2n में करेंगे तो -2n स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो n स्क्वायर इधर प्लस में है अरे माइनस में है तो जो n स्क्वायर वाला जो होता है उसको हम प्लस में करते हैं। तो इधर देखिए माइनस में तो इसको इस बगल लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इन दोनों को इस बगल लेकर आएंगे क्या होगा इधर आएगा तो 2n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये -28 इधर ही रहेगा इसी तरह बराबर क्या मान लेंगे 0। तो इन दोनों को हम इस बगल लेकर आए तो इन दोनों का चिन्ह बदल गया है। फिर क्या होगा अब देखिए 2 के पारम साहब आएगा तो 2 से क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 एकम 2 n स्क्वायर होगा 2 5 10 5n -2 एकम 2 2 चौको 8 बराबर 0 आ गया। अब देखिए अब गुणनखंड करना ऐसा संख्या लीजिए कि गुणा करने पर 14 जोड़ने या घटाने पर 5 तो 7 और 2 लेंगे। क्या लेंगे 7 और 2। ध्यान दीजिए देखिए 7 का गुणा 2 में करेंगे तो -7 दूना -14 आ जाएगा। अब -7 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से n कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ 1 n बचेगा, यहाँ n निकल गया 7 बचेगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 n बचेगा -2 7 14 ये 2 निकल गया तो यहाँ n बचा
2 सत्ते 14, 7 हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों एक ही चीज है, एक ठो लिख लेंगे एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में इन दोनों को लिखेंगे n+2 बराबर 0। तब क्या करेंगे, एक बार n बराबर इसके बराबर 0 मानेंगे तो n-7 बराबर 0 एक बार करेंगे, एक बार n+2 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक, तो देखिए n बराबर क्या होगा, ये -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। इसमें क्या होगा n, ये +2 उधर जाएगा तो -2। ध्यान रहे n का मान न बटा में होता है न माइनस में होता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। n का मान क्या मानना होगा, n बराबर 7, n बराबर 7, तो n बराबर आपका क्या आ गया 7 आ गया। ठीक, n का मान आ गया। a का मान निकालना था ना, तो a बराबर क्या आपका था 6 - 2n था ना। चाहे n का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। a बराबर आपका क्या आया था, यही आया था ना, a बराबर 6 - 2n, तो a बराबर 6 2 गुणे n की जगह कितना लिखेंगे 7, a बराबर 6 - 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 में से -14 घटेगा तो आपका बचेगा -8, तो a का मान आपका आ गया 8 और n का मान आ गया 7। अब चलिए अगला सवाल, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है। d का मान निकालना है, किसका मान, d का मान। तो देखिए अब s बराबर एक सूत्र होता है, चाहे या s n लिखिए चाहे मत लिखिए तब पर भी वही सूत्र रहेगा। ठीक, चाहे s n लिखिए चाहे मत लिखिए, तो s बराबर क्या होगा, n बराबर 2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही वाला सूत्र लगेगा। ठीक, तो यस का मान कितना दे 192 लिख लीजिए, 192, ठीक ना, 192 अच्छा से लिख लीजिए बराबर n का मान कितना दिया 8, नीचे 2 है तो 2, ये क्वेश्चन में 2 गुणे a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना है 8 - 1, d का मान क्या करना है निकालना है। तो देखिए इसको हल कर लीजिए 192, ये देखिए इसका हम इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे। ठीक, तो देखिए 8/2 है तो इधर क्या हो जाएगा 8/2 है, इधर इधर आ जाएगा तो 2/8 हो जाएगा बराबर इधर क्या बचेगा 2 3 6 प्लस ये क्या 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7d, क्या हो जाएगा 7d। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए इसको काट लीजिए 2 से ही खुद कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो क्या बचेगा 192, नीचे क्या बचेगा 4 बराबर एक क्या है 6 + 7d। ठीक, अब देखिए 4 किसमें भाग दीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और फिर उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर 17 18 19 3 बचेगा, 4 चौको 16 3 बचेगा, यहाँ 32 हो जाएगा, तो 4 और 8 32 हो जाएगा। ये 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 7d। तो देखिए 48 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 42, और 7 के इधर गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा बराबर d। तो आपका d बराबर क्या आ जाएगा 7 किसमें भाग दे दीजिए, 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो d का मान आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब चलिए अगला एक तो लास्ट बचा है प्रश्न नंबर 3 का 10वां बता दे रहे फिर खत्म हो जाएगा। देखिए लास्ट 10वां है, प्रश्न नंबर 3 का 10वां है। देखिए यल का मान 28 दिया है, यस का मान 144 दिया है, कर कुल पद 9 है, कुल पद 9 का मतलब यन का मान है, यन बराबर 9, यन बराबर 9, कर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए एक तो सूत्र होता है, कौन सा, तो देखिए यस बराबर होता है n/2 कोष्टक में क्या होता है a प्लस यल, a प्लस यल। देखिए यस बराबर होता है n/2 a प्लस यल होता है। सबका मान इसी में रख लेते हैं, यस का मान क्या है 144, तो 144 लिख लेंगे। यन का मान देखिए यन का मान 9 है तो 9 लिख लेंगे, नीचे 2 कोष्टक में ए का मान पता नहीं है तो ए लिख लेंगे। इसी तरह यल का मान 28 है तो 28 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 144 है तो 144 है, 144 इसी तरह लिख लेंगे। ये 9/2 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा बराबर क्या बचेगा a प्लस 28। ठीक, अब देखिए 9 से इसको हम काट लेंगे, 9 से क्या करेंगे काट लेंगे, 9 एक कम 9, ये 14 है, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 54 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 छंग 54, 9 छंग 54 तो 16 हो गया। एक गुड़े 2 है तो गुड़े 2 लिख लेंगे बराबर a प्लस 28, तो 16 में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 32, 28 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में बराबर a, सब कुछ मिला जुला के a बराबर क्या होगा 32 में से 28 घटाएंगे तो 4, a बराबर आपका क्या आ गया 4। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 का 10वीं सवाल भी खत्म हो गया। तो प्रश्न नंबर 3 में 10 सवाल था, 10 खत्म हो गया। तो चलिए अब हम आगे वीडियो बनाएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि देखिए वीडियो में अगर इसमें आगे सवाल बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।